नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एक बार फिर से वीके न्यूज। इस वक्त वीटो से बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ी चूक होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही होगा कि चीन है वो भारत का कभी भी भला नहीं सोचता है। चीन हमेशा से ही अपनी कट्टरपंथी और घटिया रणनीति और घटिया राजनीतिक सोच के चलते है। वो चाहता है कि वह भारत है वो चीन से कभी आगे ना आए। वह हर मामले में भारत को पीछे रखना चाहता है, चाहे वह परमाणु शक्ति के बारे में हो या फिर वीटो से संबंधित UN-80 में बैठक से संबंधित हो। यहाँ पर चीन है वो भारत के बारे में गलत सोचता ही आया है और कभी भी यह नहीं सोचता है कि भारत है वो इस मामले में यहाँ पर कहीं पर भी प्रगति करे। संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत ने कहा है कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अब तक वीटो का अधिकार नहीं होने के विकल्प के लिए भी तैयार है। जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने अंतर सरकारी वार्ता बैठक में एक संयुक्त बयान में कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवश्यकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिसंबर में हुई ऑस्ट्रेलिया में बैठक में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था तो उन्होंने भी यह बड़ी पैमाने पर यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर तरजीह दी थी कि UN-80 में यहाँ पर बड़े पैमाने में सुधार होना चाहिए। भारत है वो यहाँ पर वकालत करता है कि UN-80 में संयुक्त सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनमें बढ़ोतरी हो और यहाँ पर उन नए सदस्य भी उनमें जोड़े जाएं। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत है वो UN-80 का अस्थायी सदस्य है। जो इसकी अस्थायी सदस्य का कार्यकाल है वो जनवरी में समाप्त हो गया था और इसके बाद है वो यहाँ पर भारत है वो यहाँ पर मूल रूप से UN-80 का सदस्य नहीं है। भारत है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर यह मांग करता है कि उसे भी UN-80 में स्थायी सदस्य मिले, उसे भी वीटो मिले। तो यह एक बड़ी दोस्तों बता दें कि इस वक्त खबर निकल कर आ रही है कि जो अभी कई दिन पहले हम यूं कहें कि 2 हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी UN-80 की सदस्यता की मीटिंग हुई थी तो उसमें भारत को यहाँ पर चीन ने समर्थन नहीं दिया है। चीन ने यहाँ पर भारत को समर्थन नहीं दिया है और यहाँ पर हम आपको बता दें कि रूस ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने जो तमाम देश हैं जो UN-80 के स्थायी सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर भारत को है वो वीटो पर समर्थन दिया है। वे देश चाहते हैं कि भारत को है वो वीटो मिले। पर दोस्तों आपको बता दें कि जो UN-80 के स्थायी सदस्य हैं जो देश हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, चीन है, वो पांचों देश अगर सोचें वो ही अगर पांचों के पांचों यहाँ पर भारत का समर्थन करेंगे तभी है वो भारत है वो UN-80 का स्थायी सदस्य है वो होगा। तो यहाँ पर चीन है वो भारत को यहाँ पर समर्थन नहीं करता है। दोस्तों बता दें कि अपने कड़वे बोल सीमा विवाद के चलते अभी हाल ही में हुई तवांग झड़प के बाद भारत और चीन के जो राजनीतिक संबंध बॉर्डर से संबंधित LAC पर है वो विवाद से भरे हुए हैं और भारत और चीन की अब नहीं बनती है दोस्तों। तो इसी वजह से है चीन है वो भारत के पक्ष में वोटिंग नहीं करता है। अगर चीन है वो भारत के पक्ष में वोटिंग करे तो यहाँ पर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा, UN-80 का स्थायी सदस्य यहाँ पर भारत है वो बन जाएगा। तो इस वक्त यह दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत को चीन ने यहाँ पर समर्थन नहीं किया है। वीटो से भारत है वो एक बार फिर से वंचित रह गया है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना न भूले और क्या भविष्य में भी भारत को है वो यहाँ पर वीटो मिल जाएगा तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।